ट्रेन चलने को थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र पर थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर पर टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में बैठना पड़ा। अगर यहाँ ऐसी हालत मुझ शख्स से मिलना ज़िंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। ज़िंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती, ऐसी हालात में सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं करा हुआ आया। मेरे पास खाली जगह पे बैठ गया, ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण वह कुछ भीग भी गया था। मैंने कनखी नज़र से उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पे कमबख्त वैसे का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था मगर इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाल मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशानी पर नज़र आया। आँख पर चश्मा चढ़ गया। चेहरे और सर पे मैंने सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की मगर मुझे नहीं मिला। जल्दी से मैं सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बाल को डाई किए काफ़ी दिन हो गए थे मुझे। ज़्यादा तो नहीं थे सफ़ेद बाल मेरे सर पे, मगर इतने ज़रूर थे कि गौर से देखने पे नज़र आते। मैं उठकर बाथरूम गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया मगर अजीब सा मुँह बनाकर मैं फिर वापस आके अपनी जगह पे बैठ गई। मगर वे साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा सारी। भाग कर चढ़ा तो पसीना आ गया। थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जाने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात हमेशा मुझे बुरी लगती। फिर भी न जाने उससे ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे नहीं भुलाया। एक वह था 10 साल में भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ शायद इसीलिए नहीं पहचानता। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुलाया ही नहीं, उसके चेहरे भी याद नहीं है। माना कि ये औरत और लड़कियों को ताड़ने की उसकी आदत नहीं, मगर पहचानना भी नहीं। शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, जानती थी। इसके बाद रहना मुश्किल है, मगर उसका मतलब ये तो नहीं अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूँ। माहौल दोस्ताना भी हो मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देख करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी खुद में खोजा करती थी। वो तो आज पहचान भी नहीं रहा है। माना कि हम लोग में कभी प्यार की पीगे नहीं चली, ना कभी इजहार हुआ। हाँ, वे हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटता तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी शादी हुई। जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया। वह आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोल कर देखा, तस्वीर मिलाई, वही था, पक्का वही था, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकते। 20 साल बाद सिर्फ आंखें पहचान ली। फिर और कुछ वक्त गुजारा, माहौल वैसे का वैसा रहा। फिर अचानक टीटी आया। सबने टिकट पूछा, मैंने अपना टिकट दिखाया। उससे पूछा, उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। वह बोला लगा दो। कहाँ का टिकट बनाओ। टीटी ने कानपुर की टिकट बना दी और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो। वह मोबाइल में नज़र गड़ाते हुए बोला कहीं नहीं। वह चुप हो गया। मैं फिर बोली, किस काम से जा रहे हो वहाँ। बोला हाँ। अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बात कर रहा था और अजनबी से कैसे पूछ लूँ कि किस काम से जा रहे हो। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया, शायद आप नौकरी करते हो। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, तो फिर तो किसी से मिलने जा रहे हो। नहीं, संक्षिप्त में। आखिर जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई और भी कुछ पूछी। अजनबी आदमी का बिना काम सफ़र कर रहा है। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला, ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ कानपुर। मेरे मुंह से जल्दी से निकला, बताओ क्यों जा रहे हो। फिर
अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफ़र पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। नार्वन नहीं रह सकी मैं, मगर मन के भाव को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, कहाँ? वे फिर मुस्कुराते हुए बोला, यही मेरे पास बैठी है। सुनकर मेरा सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं ली, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए वह दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आँख में आंसू, दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम तो आँख भीगनी ही थी। बोला रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, वह समझ सकता है। मैं खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला, प्लेटफार्म पर अकेले घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो जाना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत भीड़ है, तुमको यूँ अकेले सफ़र पर नहीं जाना चाहिए। क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गया, राखी बांधना तो आना ही था। मैं मजबूर बताई, ऐसे भाई को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफ़र अकेले कैसे करेगी। भाई शादी के बाद भाई रहे ही नहीं, भाभी के हो गए हैं, मम्मी पापा रहे नहीं, कहकर मैं उदास हो गई। वह फिर बोला, तो पति को तो समझना चाहिए, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं रहा, कर लेती हूँ मैं अकेले सफ़र। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रहा है ज़िंदगी। मेरी याद आती थी क्या? मैं हिम्मत करके पूछी। वह चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो फिर मैं बोली, सॉरी, यूँ ही पूछ लिया, अब तो परिपक्व हो गए हैं, कर सकते हैं ऐसी बातें। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना हुआ तांबे का कड़ा दिखाया, जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पे उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती, पर ये तेरी याद दिला देता था। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वह बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी और मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैं डरते डरते पूछी, तुम्हें छू लूँ? वह बोला, पाप नहीं लगेगा? मैं बोली, नहीं, छूने से पाप नहीं लगता। और फिर मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़ के बैठी रही। बहुत सी बातें हुई, ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर छोड़कर रुका नहीं, बाहर ही चला गया। जम्मू थी उसकी ड्यूटी, चला गया। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के फ़ोन नंबर नहीं लिए। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं रहा, एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्ते की गरिमा बनाए रखना ज़रूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वे हमारे देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर, वर्णन नहीं कर सकती। इसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। फिर ठीक एक क्या गुजरी होगी पता नहीं, उसके परिवार पे क्या गुजरी होगी कुछ पता नहीं। लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज उससे मिले 1 साल हो गए। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी सफ़र कर रही थी, दिल्ली से कानपुर जा रही थी। जानबूझकर जनरल डिब्बे में टिकट लिया मैंने। अकेली हूँ, न जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है कि आज फिर आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसकी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वह था जिसमें कोई हमसफ़र था। एक सफ़र आज का है जिसमें उसकी यादें हमसफ़र है। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है।